हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोग अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारी में लग रहे होंगे। आज मैं उसी श्रृंखला में आप लोगों के लिए राजस्थान के 41 जिलों 7 संभाग के अनुसार बहुत अच्छी क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीट, पात्रता परीक्षा, एलडीसी, पटवार, सभी के लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य गौरी नृत्य, जो गौरी नृत्य हैं, ये किस जिले से संबंधित है दोस्तों? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। दोस्तों गौरी नृत्य हैं जो आपके उदयपुर क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। भील जनजाति का गौरी नृत्य हैं, उसी प्रकार का गौरी नृत्य हैं तो उदयपुर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पिछवाई कला किस स्थान से जुड़ी है? पिछवाई कला जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। दोस्तों जो पिछवाई कला है ये मुख्यतः राजसमंद की प्रसिद्ध है, लेकिन जो आपके उदयपुर ऑप्शन दे रखा है तो उस राजसमंद और उदयपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से उदयपुर सही आंसर है। जबकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजसमंद वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख शिल्पकला ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से है? दोस्तों जो हस्तकला है आपके सिलेबस में है, सेकेंड ग्रेड में, रीट में भी है। तो जो हस्तकला होती है, हस्तकला है से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे मैं तेवा कला की बात करूं तो तेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से है दोस्तों। तेवा कला से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है अब तक। जबकि यहाँ पर ब्लू पोट्री है तो ब्लू पोट्री का संबंध है आपके जयपुर जिले से। जबकि अगर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ब्लैक पोट्री का संबंध कहाँ से है, तो ब्लैक पोट्री का संबंध आपके कोटा से है। कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर माना जाता है दोस्तों। जो ब्लू पोट्री है राजा मानसिंह के द्वारा ईरान से लाई गई थी। ब्लू पोट्री का अर्थ क्या होता है? ब्लू का अर्थ होता है नीला। तो जो नीले रंग के जो बर्तन होते हैं, नीले रंग के बर्तन पर कलाकारी करना, बर्तनों पर नीले रंग की परत पॉलिश करना, जिसे आप जो सुबह सुबह चाय का कप लेते हो तो कप चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से पॉलिश करना ब्लू पोट्री कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में मूर्ति कला को प्रमुखता प्राप्त है? तो मूर्ति कला को प्रमुखता किस क्षेत्र में प्राप्त है? बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, जयपुर। बीकानेर जो वाले एरिया में मूर्ति कला को प्रमुखता प्राप्त है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस प्रसिद्ध कला का नाम मीणा कला है? तो मीणा कला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मीणा कला चित्रकला, बुनाई, कांच की चूड़ियाँ बनाना और बर्तन कला। दोस्तों चित्रकला को मीणा कला के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू प्रिंट आपके जयपुर की हो गई और ब्लैक पोट्री कोटा की हो गई, जबकि तेवा कला आपके प्रतापगढ़ की हो गई। ध्यान रखना दोस्तों, मीनाकारी कला कहाँ की, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, राजस्थान के किस जिले में कठपुतली नृत्य की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। दोस्तों जयपुर कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कठपुतली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जयपुर में ही आपके हवा महल स्थित है और नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में है, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो अनेक दर्शनीय स्थल आपके जयपुर में है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में लावणी नृत्य लोकप्रिय है दोस्तों? तो लावणी नृत्य, लावणी किसे कहा जाता है आपसे मैं पूछूं तो लावणी शब्द जो अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में भी यूज किया जाता है। मुख्यतः ये शब्द आपके मारवाड़ क्षेत्र से आया है दोस्तों, क्योंकि जो गांव में जो फसल काटते हैं दोस्तों, फसल पकने पर जो फसल की कटाई करने की प्रक्रिया को ही, जो जिन लोगों के द्वारा जो फसल की
कटाई की जाती है उसी प्रक्रिया को लावणी कहा जाता है। लावणी चल रही है, इसका मतलब फसल की कटाई चल रही है। तो गांव में ग्रामीण भाषा में इसको लावणी के नाम से जाना जाता है। और लावणी एक नृत्य भी हो जाता है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, फसल काटते समय किया जाता है, इसीलिए इसका नाम लावणी नृत्य है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, ये क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी पूछा था आप लोगों से कि मीनाकारी कला किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सिल्वरी ज्वेलर, बर्तन कला, वस्त्र कला, चित्रकला। सिल्वरी ज्वेलर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं मलिर प्रिंट की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। मलिर प्रिंट आपके बाड़मेर की है दोस्तों, ध्यान रखना। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की, आपका राइट आंसर बाड़मेर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में आगरा शैली की चित्रकला का विकास हुआ? आगरा शैली की चित्रकला का विकास कहाँ पर हुआ? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। बीकानेर में आगरा शैली का विकास हुआ है दोस्तों। आगरा शैली कहाँ पर? बीकानेर में। तो बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों, गंगनहर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य कालबेलिया किस जाति से संबंधित हैं? तो कालबेलिया जो नृत्य हैं ये किस जाति से संबंधित हैं दोस्तों? तो कालबेलिया जाति ही से संबंधित हैं। इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। इंडोनी नृत्य, कालबेलिया नृत्य। गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पधारो म्हारे देश किस प्रकार का लोकगीत है? पधारो म्हारे देश किस प्रकार का लोकगीत है? स्वागत गीत, विवाह गीत, त्योहार गीत, श्रम गीत। दोस्तों पधारो म्हारे देश अपने जो पर्यटन विभाग का लोगो है पहले तो स्वागत के रूप में कहा जाता है कि पधारो, आप हमारे देश में पधारिए। तो वो नाम से ही पता लग रहा है स्वागत के रूप में काम लिया जाने वाला शब्द है। तो स्वागत गीतें पधारो हमारे देश। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गेर नृत्य की परंपरा है? गेर नृत्य, बीलों की गौरी गेरों के युद्ध में द्विचक्री घूमी। तो ये भील जनजाति के नृत्यों की ट्रिकें मैं पिछली कक्षा में विस्तार डिटेल से बता चुका हूँ। आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए शिक्षण विधियों की बहुत सारी क्लासें करवाई हुई हैं। साथ ही रीट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान जीके की भी, अन्य एग्जाम्स के लिए राजस्थान की अलग से प्लेलिस्ट है। तो आप लोगों ने अगर क्लासें नहीं देखी हो तो देख लीजिए जाके। गैर नृत्य की परंपरा कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। दोस्तों जो गैर नृत्य हैं बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में शामिल है? कच्ची घोड़ी नृत्य बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में शामिल है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। दोस्तों राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की बात करूँ मैं तो शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, पुरुषों के द्वारा बांस की घोड़ी बनाकर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को आर्ट एंड कारीगरी का शहर कहा जाता है? आर्ट एंड कारीगरी का शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। जयपुर को आर्ट एंड कारीगरी, आर्ट का मतलब होता है दोस्तों कला, कारीगरी का मतलब होता है बनाना, किसी का निर्माण, मूर्ति निर्माण या फिर मंदिर निर्माण, कलाकारी। कारीगरी का मतलब होता है चुनाई करना, मतलब उसको बनाना। तो जयपुर में है दोस्तों, ये जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थार सूत्री किस प्रकार की कला है? थार सूत्री चित्रकला, संगीत, नृत्य। तो तारसूरी चित्रकला से दोस्तों संबंधित, थारसूरी का संबंध है चित्रकला से। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। गावर नृत्य किस जाति के नृत्यों द्वारा, किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? गवर नृत्य बीणा, भील, गुर्जर, कालबेलिया। तो भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी कला गट्टा पट्टी के नाम से प्रसिद्ध है? गट्टा पट्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत सी बार। गट्टा पट्टी तो बुनादी कला, कशीदाकारी, कालीन कला, रंगीन बटन। कशीदाकारी क्या होती है आप पूछोगे? तो जो गांव में लहरिया या जो जिसको महिलाएं ओढ़नी के आप लोग ओढ़नी कहते हो, तो ओढ़नी पर जो फूल कशीदा उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। जो डिजाइन उसके ऊपर गुदी हुई होती है उसी को कशीदाकारी कहा जाता है। वो मशीनों से होती है दोस्तों, तो उसको गट्टा पट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध पधारो मारे देश किसके लिए जाना जाता है? पधारो मारे देश तो स्वागत गीत के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों, पधारो मारे देश को। अगला क्वेश्चन, कुंडल कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कुंडन कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और पाली। कुंडल कला है दोस्तों जो आपके सामने जोधपुर की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर किस त्योहार से संबंधित है? गणगौर है दोस्तों यहाँ पर, तो गणगौर कौन से त्योहार से संबंधित हैं? तीज के त्योहार से। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण तृतीया को जो गणगौर आती है दोस्तों, एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर। तो तीज से तो त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर से त्योहारों का समापन हो जाता है। तीज कौन सी? ये छोटी तीज, इसके श्रावणी तीज भी कहा जाता है, श्रावणी तीज कहा जाता है दोस्तों। जबकि कजली तीज अलग होती है, वो भाद्रपद महीने में आती है, श्रावण में आती है। राजस्थान के किस जिले में मोल्ड कला प्रसिद्ध है? मोल्ड कला मतलब मोलेला, मोल्ड कला प्रसिद्ध है। मोल्ड कला किस जिले में प्रसिद्ध है? बीकानेर। मोल्ड कला अलग है। मोलेला ही है दोस्तों यहाँ पर। मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। टेराकोटा तो राजसमंद इसका आंसर होना चाहिए। इसके हिसाब से आपको राजसमंद ऑप्शन मिलेगा। तो मोलेला राजसमंद, टेराकोटा कला मोलेला राजसमंद की है। राजस्थान की कौन सी कला पिछवाई के नाम से जानी जाती है? पिछवाई के नाम से किसे जाना जाता है? दीवार पर चित्रकला, पंखे पर चित्रकला, ताम्र पर कला, रेशमी। जो दीवार पर दोस्तों जो कला होती है उसको पिछवाई कला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रंगीला राजस्थानी नाम कला का नाम है। रंगीला राजस्थानी किस कला का नाम है? संगीत कला, चित्रकला, लोक नृत्य, शिल्प कला। तो लोक नृत्य का नाम है दोस्तों रंगीला राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, सुर समग्राई के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान की गायिका है। सुर साम्राज्ञी तो सुर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? सुमित्रा देवी को सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधी कला किस कला रूप को दर्शाती है? सिंधी कला पेंटिंग, कढ़ाई, मोजरी, निर्माण। तो कढ़ाई को दर्शाती है दोस्तों सिंधी कला। बी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? तो राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आर्यावर्त, मारवाड़, राजपूताना और भूमि राजस्थान। राजपूताना कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया था दोस्तों, राजपूताना। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। किस राजा ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राजा भोज, बप्पा रावल।
महाराणा प्रताप की बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। बचपन का नाम इनका कीका है और 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ है। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। राणा कुंभा की बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? बात करूं तो किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप, राणा प्रताप तथा महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है दोस्तों। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने सेना का नेतृत्व संभाला था दोस्तों, और इधर महाराणा प्रताप थे। तो अकबर और मान सिंह के बीच में लड़ा गया। महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम कासूरी ने किया है दोस्तों, जो कि आपके 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया है दोस्तों हल्दी घाटी नामक स्थान पर। राजसमंद में तो बहुत खतरनाक युद्ध हुआ है दोस्तों। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद, जिसको कहा जाता है कि बहुत समझदार हाथी था दोस्तों। मुगलों ने जब पकड़ लिया था तो इसको जब पानी वानी पीने के लिए दिया तो इस हाथी ने भोजन और अन्न ग्रहण नहीं किया था, चाहे वो भूख से तड़प कर मर गया, और इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था अकबर के द्वारा। राम प्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद। तो ये 1576 में लड़ा गया था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। सी ऑप्शन इसके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस रानी ने अकबर के सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और जौहर किया? तो ऐसी कौन सी रानी है जिन्होंने अकबर के सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया और जौहर भी किया? रानी पद्मिनी, रानी दुर्गावती और रानी कर्मावती। रानी कर्मावती तो हुमायूं के लिए राखी भेजी थी, जबकि रानी पद्मिनी की बात करूँ दोस्तों चित्तौड़ की बातें हैं। ये रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता है इतनी सुंदर थी, इसको सुंदरता की इतनी उपमा दी गई है कि जब रानी पद्मिनी जल ग्रहण करती थी तो इनके गले से जल भी दिखाई देता था। इतनी सुंदर राजकुमारी थी दोस्तों रानी पद्मिनी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको पसंद किया। अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं से शादी करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर केसरिया और जौहर हुआ। किस राजपूत राजा को मेवाड़ का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है? मेवाड़ का कीर्ति स्तंभ किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा को कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ का कीर्ति स्तंभ, जबकि मेवाड़ का प्रताप कहा जाता है महाराणा प्रताप को। मारवाड़ का प्रताप की बात करूं दोस्तों, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है दोस्तों उसको। अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर जो शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, राणा उदय सिंह, राजा मान सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन सा किला शामिल है? कुंभलगढ़ किला, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक है आपके सामने। गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम, ये 6 दुर्ग हैं, ये शामिल है आपके यूनेस्को की धरोहर सूची में। गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। ये 6 दुर्ग हैं दोस्तों, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो। गाजर, चीकू, आम तो उपरोक्त सभी हैं। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, पन्नाधाई का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो पन्नाधाई का नाम किन से जुड़ा हुआ है दोस्तों? ऑप्शन महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, पृथ्वीराज चौहान और राणा कुंभा।
तो पन्नाधाई का नाम उदय सिंह से जुड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि पन्नाधाई ने अपने पुत्र बनवीर की हत्या करवा दी थी और उदय सिंह को बचा लिया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, उदय सिंह। राजस्थान में चेतक किससे संबंधित हैं? चेतक का संबंध क्या है? एक किला, महाराणा प्रताप का घोड़ा, एक युद्ध, एक झील। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा है दोस्तों चेतक। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है, जबकि इसकी छतरी बलीचा गांव में बनी हुई है दोस्तों। चेतक की छतरी है बलीचा गांव में। चेतक बहुत खतरनाक घोड़ा था दोस्तों राणा प्रताप का। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, कच्छ और बालुई गादर। थार मरुस्थल पश्चिमी रेतीला मैदान जिसको कहा जाता है 61.11% क्षेत्रफल पर जो विस्तृत है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर है। थार का मरुस्थल इसको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों। अगला क्वेश्चन, कौन सी शासक ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, बप्पा रावल। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का तो जन्म हुआ है कुंभलगढ़ में। महाराणा जो बप्पा रावल है इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभश्याम मंदिर यहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछ लेता है। कुंभश्याम मंदिर का संबंध तो चित्तौड़गढ़ से। तो कौन से शासक ने? राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसीलिए इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ गया। किस राजा ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? मोहम्मद गोरी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, जबकि बलबन। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में गोरी को हरा दिया था। अगला, राजस्थान के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता स्वीकार किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम राणा कुंभा, राणा सांगा, राजा भारमल, महाराणा प्रताप। राजा भारमल, इनका संबंध है आपके आमेर से। इसके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई है दोस्तों, राजा भारमल। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित हैं? आबू पर्वत, अरावली पर्वत, मेवाड़ पर्वत, विंध्याचल पर्वत। दोस्तों अरावली की बात करूँ तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आपके सामने गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है दोस्तों। जबकि दिलवाड़ा के जैन मंदिर है दोस्तों आबू पर्वत पर स्थित है। ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, संत मीराबाई, संत रविदास, संत तुलसीदास, संत कबीर। मीराबाई का संबंध दोस्तों भक्ति आंदोलन से रहा है और चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध है दोस्तों। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था दोस्तों। पेमल भोजराज से इनकी शादी हुई थी दोस्तों। मीराबाई प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन की कवयित्री रही है दोस्तों। मीराबाई बहुत बड़ी महान संत हुई है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए आप लोगों को।